हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल जी के पॉइंट अड्डा पर। तो दोस्तों, आपको पता ही है कि यहाँ पे अब आपको टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी से जुड़े हुए बायोलॉजी के प्रश्न देखने को मिलने वाले हैं। आज ये प्रैक्टिस सेट 2 होने वाला है। आज हम बात करेंगे वायरस यानी कि विषाणु से संबंधित प्रश्नों के बारे में, जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। ये सभी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, तो वीडियो में बने रहिएगा लास्ट तक। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको बायोलॉजी संबंधित वीडियो मिलने वाली है। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, अ वायरस कंटेन, ऑप्शन है डीएनए ओनली, आरएनए ओनली, प्रोटीन ओनली या प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड। तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड। अगर हम वायरस का स्ट्रक्चर देखते हैं तो प्रोटीन की कवरिंग होती है और सेंटर में न्यूक्लिक एसिड होता है। वो न्यूक्लिक एसिड डीएनए या आरएनए में से कोई एक हो सकता है। अगर जनरली देखा गया है कि अगर वो प्लांट वायरस है तो उसमें आरएनए होता है, वहीं पे एनिमल वायरस में जनरली डीएनए देखने को मिलता है। परसेंटेज की बात करें तो लगभग 6% यहाँ पे न्यूक्लिक एसिड का पोर्शन होता है, वहीं पे 94% लगभग प्रोटीन पोर्शन होगा। अगला प्रश्न, RNA as a genetic material is found in which of the following? ऑप्शन है प्लाज्मोडियम, HIV, स्टेफाइलोकोकस या बैक्टीरियोफेज। तो सही जवाब हो जाएगा HIV। तो दोस्तों, HIV एक रेट्रोवायरस है जिसका जेनेटिक मटेरियल RNA होता है। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, HIV इज़ अ, ऑप्शन है रेट्रोवायरस, राइबोवायरस, डीऑक्सीबोरा वायरस या फिर नन। तो सही जवाब हो जाएगा रेट्रोवायरस। तो दोस्तों, अभी हमने आपको बताया ही था कि HIV का जेनेटिक मटेरियल RNA होता है और RNA से फिर DNA बनता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस के द्वारा, इसलिए हम इसे रेट्रोवायरस कहते हैं और ये एड्स डिसीज कॉज करता है। अगला प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नाइदर अ प्रोकैरियोट नॉर एन यूकैरियोट। ऑप्शन है नॉस्टॉक, TMV, एनाबिना या क्लेमाइडोमोनास। तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा TMV। तो दोस्तों, आपको पता ही है कि जो TMV है वो एक RNA वायरस है, वो भी सिंगल स्टैंडर्ड RNA वायरस, जिसे सजीवों की श्रेणी में नहीं रखा जाता है, क्योंकि इसमें कोई कोशिकीय संरचना नहीं होती है और सजीवों को कोशिकीय आधार पर ही हम प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में बांटते हैं। अगला प्रश्न है, मोंटेजिनर एंड गैलो वर क्रेडिटेड फॉर आइसोलेटिंग। ऑप्शन है एड्स वायरस, पोलियो वायरस, T2 फेज या हेपेटाइटिस बी। सही जवाब है एड्स वायरस। अगला प्रश्न, अ प्लांट वायरस नॉर्मली कंटेन। ऑप्शन है RNA, DNA, बोथ या नन। तो सही जवाब हो जाएगा RNA। अगला प्रश्न है, वायरॉइड्स आर ओनली मेड अप ऑफ। ऑप्शन है प्रोटीन मॉलिक्यूल, RNA मॉलिक्यूल, स्टार्च मॉलिक्यूल या कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल। तो सही जवाब हो जाएगा RNA मॉलिक्यूल, यानी कि वायरॉइड क्या है, सिर्फ RNA मॉलिक्यूल के बने होते हैं। तो ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, एमंग द फॉलोइंग हु डिस्कवर्ड द वायरस। ऑप्शन है मेयर, पाश्चर, आइवानोवस्की या नन। तो दोस्तों, सही जवाब हो जाएगा आइवानोवस्की, यानी कि आइवानोवस्की ने वायरस की खोज की थी। अगला प्रश्न, when a virus attacks the bacterium, the material that enters the host cell is। ऑप्शन है प्रोटीन कोट, न्यूक्लिक एसिड, बोथ या नन। सही जवाब हो जाएगा न्यूक्लिक एसिड। तो दोस्तों, जब कोई वायरस बैक्टीरिया पे अटैक करता है तो उसका खाली जो न्यूक्लिक एसिड वाला पोर्शन है, यानी कि RNA या DNA में से कोई एक ही अंदर जाता है, प्रोटीन कोट बाहर रह जाता है। अगला प्रश्न, स्मॉलेस्ट प्रोटीनेसियस इन्फेक्शियस पार्टिकल इज नोन एज। ऑप्शन है प्रियॉन, वायरोइड्स, वायरस, बैक्टीरियोफेज। तो दोस्तों, सही जवाब हो जाएगा प्रियॉन्स। तो दोस्तों, आप P फॉर प्रोटीनेसियस और P फॉर प्रियॉन्स ऐसे याद कर सकते हैं। और प्रियॉन्स जो होते हैं वो RNA के बने हुए कण होते हैं जो इन्फेक्शन कॉज करते हैं। अगला प्रश्न, रानीखेत डिसीज इज एसोसिएटेड विद पोल्ट्री, सिल्क मॉथ, कैटल्स या हनी बीज। तो दोस्तों, सही जवाब हो जाएगा पोल्ट्री, या वायरस से होने वाला एक रोग है। अगला प्रश्न, कोलियोफेज साइन 174 कंटेन। ऑप्शन है डबल स्टैंडर्ड RNA, सिंगल स्टैंडर्ड RNA, डबल स्टैंडर्ड DNA या सिंगल स्टैंडर्ड DNA। तो दोस्तों, सही जवाब हो जाएगा सिंगल स्टैंडर्ड DNA। अगला प्रश्न है, नंबर ऑफ बेस पेयर इन जीनोम ऑफ साइन 174 वायरस। ऑप्शन है 48,502, 5,386, 4.6 × 10,
या 5000? सही जवाब है 5386, यानी कि जो साइन 2174 वायरस है उसके जीनोम में कितना बेस पेयर होता है? तो 5386 बेस पेयर होता है। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न, T4 बैक्टीरियोफेज कैन बी ग्रोन। ऑप्शन है इन द कोलन बैक्टीरियम ई कोलाई, इन द आर्टिफिशियल ट्रीटमेंट मीडियम, बोथ ऑफ दीज या नन ऑफ दीज। तो सही जवाब हो जाएगा इन द कोलन बैक्टीरियम ऑफ ई कोलाई। अगला प्रश्न, नाइकेड वायरसेस आर, यानी कि नाइकेड वायरस क्या होते हैं आपको बताना है। इसके ऑप्शन है प्रियॉन, वायरोइड्स, वायरोसॉइड या फेज वायरस। तो सही जवाब हो जाएगा वायरोइड्स, क्योंकि इसमें सिर्फ आरएनए प्रेजेंट होता है और ये इन्फेक्शियस होते हैं। अगला प्रश्न, विरियॉन मीन्स। ऑप्शन है कैप्सिड ऑफ वायरस, कंप्लीट फॉर्म ऑफ अ वायरस, न्यूक्लिक एसिड ऑफ अ वायरस या डेड वायरस। तो दोस्तों आपको इसका सही जवाब बताना है। तो सही जवाब हो जाएगा डेड वायरस। अगला प्रश्न है, एड्स जिसे हम एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम भी कहते हैं, इज कॉज्ड बाय। ऑप्शन है बैक्टीरियम, फंगल स्पोर, पॉलन ग्रेन, वायरस HLTV थर्ड और ARV सेकेंड। तो इसका सही जवाब है वायरस HLTV थर्ड और ARV सेकेंड। अगला प्रश्न, In which of the following viruses the flow of information is opposite, that is RNA to DNA? इसका मतलब यह है कि इनमें से कौन सा ऐसा वायरस है जिसमें RNA से DNA बनता है। ऐसे तो DNA से RNA बनता है रिप्लिकेशन प्रोसेस के थ्रू, लेकिन इनमें से कौन सा ऐसा वायरस है जिसमें ये काम उल्टा होता है, अपोजिट होता है, आपको ये बताना है। ऑप्शन TMV, HIV, रियो वायरस या ऑल ऑफ दीज। सही जवाब है HIV वायरस। तो दोस्तों इसका जेनेटिक मटेरियल RNA होता है और इसमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की उपस्थिति के कारण ये RNA से DNA बनाता है और प्रोसेस हो जाती है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। अगला प्रश्न, अब बैक्टीरियोफेज कंसिस्ट ऑफ। ऑप्शन है राइबोन्यूक्लिक एसिड, कार्बन एंड नाइट्रोजन, प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड या प्रोटीन्स ओनली। तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड। अगला प्रश्न, बैक्टीरियोफेज इज अ। ऑप्शन है अ बैक्टीरिया विच इन्फेक्ट वायरस, अ वायरस विच इन्फेक्ट बैक्टीरिया, अ बैक्टीरिया विच इन्फेक्ट एल्गी या नन ऑफ दीज। तो सही जवाब है अ वायरस विच इन्फेक्ट बैक्टीरिया इज कॉल्ड बैक्टीरियोफेज। अगला प्रश्न, प्लांट वायरस विच हैज़ DNA इज। ऑप्शन है कॉलिमो वायरस, टोबैको मोज़ैक वायरस, पोटैटो मोज़ैक वायरस या पॉल्स वायरस। तो सही जवाब हो जाएगा कॉलिमो वायरस। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे जितने भी वायरस है उनका न्यूक्लिक एसिड जो है वो RNA होता है, एक्सेप्ट कॉलिमो वायरस। ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न, तो दोस्तों ये देखिए फिर से वो प्रश्न आ गया जिसकी मैंने अभी चर्चा की थी। विच एंजाइम इज फाउंड इन रेट्रोवायरस लाइक HIV? ऑप्शन है DNA पॉलीमरेज, DNA लाइगेज, RNA पॉलीमरेज या रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो सही जवाब हो जाएगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, क्योंकि इसी एंजाइम की प्रेजेंस के कारण यहाँ पे जो फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन होता है वो RNA टू DNA होता है। अगला प्रश्न, प्रोटीन कोट ऑफ अ वायरस इनक्लोजिंग न्यूक्लिक एसिड इज कॉल्ड। ऑप्शन है प्लाज्मिड, कैप्सिड, वेक्टर या विरियॉन। तो सही जवाब हो जाएगा कैप्सिड। ऐसा प्रोटीन कोट जिसके अंदर न्यूक्लिक एसिड होता है उसे हम कैप्सिड कहते हैं। अगला प्रश्न, व्हाट आर प्रियॉन्स? ऑप्शन है इन्फेक्शियस प्रोटीन, इन्फेक्शियस DNA, इन्फेक्शियस RNA या इन्फेक्शियस ZDNA। तो सही जवाब हो जाएगा इन्फेक्शियस प्रोटीन। हमने कहा था कि कैसे याद रखेंगे, P फॉर प्रियॉन और P फॉर प्रोटीन, ऐसे आप याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न, कैप्सिड ऑफ अ वायरस इज मेड अप ऑफ। अभी क्वेश्चन था, ऑप्शन है सेलुलोज, प्रोटीन, म्यूकोप्रोटीन या स्टार्च। तो सही जवाब हो जाएगा प्रोटीन। अगला प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नाइदर अ प्रोकैरियोट नॉर एन यूकैरियोट। तो दोस्तों इस तरीके का प्रश्न पहले भी आ चुका है और यहाँ भी फिर से है। यहाँ पे ऑप्शन कुछ चेंज है, ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन है ऑस्लेटोरिया, TMV, ईस्ट या ई कोलाई। तो दोस्तों हम आपको बता दें कोई भी वायरस हो, चाहे वो HIV हो या TMV हो या कोई दूसरा भी वायरस हो, तो वो उसमें कोई कोशिका संरचना नहीं होती है और यहाँ पे सजीवों के बेसिस पे ही हम प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में डिवाइड करते हैं। तो वायरस कोई सजीव नहीं है बल्कि सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कहा जाता है, इसलिए ये ना तो यूकैरियोट है और ना ही प्रोकैरियोट है। ऑप्शन की बात करें तो ऑस्लेटोरिया यहाँ पे ब्लू ग्रीन एल्गी है, ईस्ट सिंगल सेल फंजाई है और ई कोलाई बैक्टीरिया है। अगला प्रश्न,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट वायरस इज करेक्ट? ऑप्शन है दे हैव देयर ओन मेटाबॉलिक सिस्टम, दे कंटेन आइदर डीएनए और आरएनए, दे आर फैकल्टेटिव पैरासाइट, दे आर रेडियली किल्ड बाय एंटीबायोटिक। तो सही जवाब है दे कंटेन आइदर डीएनए और आरएनए, क्योंकि आपको पता ही है कि डीएनए और आरएनए में से कोई एक ही जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होगा वायरस में, दोनों साथ नहीं हो सकते। ऑप्शन की बात करें तो इसका खुद का मेटाबॉलिक सिस्टम नहीं होता है, बल्कि ये जिस सजीव कोशिका के अंदर होता है उसी का मेटाबॉलिक सिस्टम ये यूज़ करता है, और ये ऑब्लिगेट पैरासाइट है, ना कि फैकल्टेटिव पैरासाइट, और ये एंटीबायोटिक से किल्ड नहीं होते। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोफोबिया इज कॉज्ड बाय। ऑप्शन है बैक्टीरियम, फंगस, वायरस या प्रोटोजोवन। तो सही जवाब है वायरस। हाइड्रोफोबिया को हम रेबीज के नाम से भी जानते हैं और ये पागल कुत्ते के काटने से फैलता है। अगला प्रश्न, विच ऑफ दीज डिसीज इज नॉट बैक्टीरिया? ऑप्शन है ट्यूबरकुलोसिस, लेप्रोसी, पोलियो या ऑल ऑफ दीज। मतलब कि इनमें से कौन सी ऐसी बीमारी है जो बैक्टीरिया से नहीं होती है? तो सही आंसर हो जाएगा पोलियो, क्योंकि पोलियो वायरस से होता है, ना कि बैक्टीरिया से। तो हम पोलियो पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। पोलियो एक संक्रामक रोग है जो कि पोलियोमाइलाइटिस नामक विषाणु से होता है। ये फैलता कैसे है? तो ये दूषित भोजन और जल से फैलता है, जो तंत्रिका तंत्र को प्रभावित कर देता है। यह ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में पहुंच जाता है। इसके बाद वहाँ पे जो नर्वस टिश्यूज़ होते हैं उनको नष्ट कर देता है, जिसके फलस्वरूप क्या होता है, जो मस्तिष्क है यानी जो हमारा ब्रेन है, वो पेशियों को कार्य करने के लिए जो निर्देश देता है वो उन तक नहीं पहुँच पाता है, जिसके कारण पैरालिसिस हो जाता है। पोलियो बीमारी आमतौर पर बच्चों को ज़्यादा प्रभावित करती है और इसके बचाव के लिए यहाँ पे टीके लगाए जाते हैं। अगला प्रश्न, एंजाइम्स आर एब्सेंट इन। ऑप्शन है फंजाई, वायरसेस, स्लाइम मोल्ड या बैक्टीरिया। तो सही जवाब हो जाएगा वायरसेस। अगला प्रश्न है बैक्टीरियोफेज दैट लाइज द बैक्टीरियल सेल शॉर्टली आफ्टर इन्फेक्शन आर टर्म्ड एज। ऑप्शन है सिस्टमिक, वायरुलेंट, इम्यून या टेम्परेट। तो सही जवाब हो जाएगा वायरुलेंट। दोस्तों ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, हर बार एग्जाम में ये पूछा जाता है, और जितने भी प्रश्न मैं आपको करवा रही हूँ ये सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर के पूछे गए हैं। अगला प्रश्न, म्यूटेशन इन वायरसेस वाज फर्स्ट ऑब्जर्व बाय। ऑप्शन है डलब्रूक एंड ल्यूरिया, पास्चर या प्लॉट्स। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डलब्रूक। तो दोस्तों वायरस में म्यूटेशन क्रिया होती है, इसे सबसे पहले डलब्रूक ने 1938 में देखा था। अगला प्रश्न, द टर्म वायरस वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय। ऑप्शन डी हेरले, बेजरिंग, पास्चर या प्लॉट्स। तो सही जवाब है पास्चर। तो दोस्तों वायरस शब्द सबसे पहले पास्चर ने दिया था, जबकि वायरस की खोज का श्रेय आइवानोवस्की को जाता है। अगला प्रश्न, प्लांट वायरस वॉज फर्स्ट आइसोलेटेड इन क्रिस्टलाइन फॉर्म एंड रिगार्डेड एज न्यूक्लियोप्रोटीन बाय। ऑप्शन है आइवानोवस्की, पास्चर, स्टैनले या मिलर। सही जवाब है स्टैनले। तो दोस्तों स्टैनले ने 1935 में सबसे पहले टीएमवी यानी टोबैको मोज़ाइक वायरस को क्रिस्टलाइन किया था, जिसके लिए उन्हें 1946 में नोबेल पुरस्कार भी मिला था। अगला प्रश्न है स्मॉल पॉक्स इज कॉज्ड बाय। ऑप्शन है वेरियोला, कॉक्सिएला, एडीज या फ्रांसिसेला। सही जवाब है वेरियोला। तो दोस्तों स्मॉल पॉक्स को हम चेचक भी कहते हैं और ये वेरियोला वायरस के कारण होता है। अगला प्रश्न, द वायरस पैरासिटाइजिंग द मेंबर ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी आर नोन एज। ऑप्शन है लैम्डाफेज, साइनोफेज, बैक्टीरियोफेज या कोलियोफेज। तो सही जवाब हो जाएगा साइनोफेज। अगला प्रश्न है डबल स्टैंडर्ड आरएनए इज फाउंड इन। ऑप्शन है स्मॉल पॉक्स वायरस, वुंड ट्यूमर वायरस, टोबैको मोज़ाइक वायरस या इन्फ्लुएंजा वायरस। सही जवाब है वुंड ट्यूमर वायरस। तो दोस्तों वुंड ट्यूमर वायरस एक प्लांट वायरस है जो रियोवेरिडी फैमिली से बिलोंग करता है, और बात करें तो उसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो डबल स्टैंडर्ड आरएनए होता है, तो ये ध्यान रखिएगा। बात कर लेते हैं दूसरे ऑप्शन की भी। तो स्मॉल पॉक्स वायरस जो है इसमें डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, टोबैको मोज़ाइक वायरस में सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए और इन्फ्लुएंजा वायरस में भी सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए पाया जाता है। अगला प्रश्न है मैड काउ डिसीज इज कॉज्ड बाय। ऑप्शन है वायरस, प्रियॉन, वायरॉइड या बैक्टीरिया। सही जवाब हो जाएगा प्रियॉन। तो मैड काउ डिसीज भी किसके कारण होती है? प्रियॉन्स के कारण। अगला प्रश्न, हु डिस्कवर्ड प्रियॉन्स। ऑप्शन है डी हेरले, प्रूसिनर, आइवानोवस्की या टीओ डाइनर। तो सही जवाब हो जाएगा प्रूसिनर। अगला प्रश्न,
पार्किंसंस डिसीज इज कॉज्ड बाय, ऑप्शन है प्रियॉन्स, वायरस, वायरोइड्स, बैक्टीरियोफेज। सही जवाब है प्रियॉन्स। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि प्रियॉन्स भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और अधिकतर आप देखेंगे कि प्रियॉन से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं उनके आंसर कहीं ना कहीं पी से ही हैं। ऐसे ही आप थोड़ा बहुत ट्रिक लगाकर चीज़ों को याद रख सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसमें वायरस के 40 क्वेश्चन कवर किए हुए हैं। दोस्तों अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो यकीन मानिए कि आपके वायरस से एक भी क्वेश्चन छूटेंगे नहीं, जो भी LTGIC या TGT PGT बायोलॉजी में पूछे गए हैं। तो दोस्तों अगली वीडियो बैक्टीरिया पे रहेगी। तो जिन लोगों ने भी अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो।